गोल्डन सिटी जैसलमेर। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो राजस्थान के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। जो राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर से करीबन 560 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से करीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जो शेयर करता है अपनी बाउंड्री जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर करीबन 465 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से। टोटल 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में फैला जैसलमेर एरिया की दृष्टि से राजस्थान का पहला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 6,70,000 के आसपास है। जो पॉपुलेशन के हिसाब से जैसलमेर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। थार मरुस्थल के बीच बसा जैसलमेर रेतीली पहाड़ी, रेत के घोरों पर ऊँटों की कतारों के लिए और थार का रेगिस्तान जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक है। जैसलमेर का नाम राजा जैसल के नाम पर रखा गया था, जो यदुवंशी भाटी के वंशज थे। उन्होंने करीबन 1156 ईस्वी में जैसलमेर शहर की स्थापना की थी। इससे पहले जैसलमेर वल्लम मंडल के नाम से जाना जाता था। इस शहर पर मुख्य रूप से भाटी राजवंशों का शासन माना जाता है। पर्यटन के त्रिकोणीय सर्किल का महत्वपूर्ण शहर जैसलमेर, जहां राजस्थान में आने वाला हर एक देशी विदेशी पर्यटक अपनी ट्रिप में जैसलमेर को शामिल करना नहीं भूलता। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब सूरज की किरणें रेतीले पहाड़ी पर पड़ती हैं तो पूरा रेगिस्तान एक सोने की परत के रूप में चमकता हुआ देखने को मिलता है। बस इसी घटना के कारण जैसलमेर को द गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से लोकप्रिय जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा और थार के रेगिस्तान के निकट पश्चिमी राजस्थान और भारत के सीमा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। शहर का सबसे प्रमुख आकर्षक जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश अन्य किलों से अलग जैसलमेर का किला मात्र पर्यटक आकर्षक ही नहीं, इसके भीतर दुकान, होटल और प्राचीन हवेलियाँ आज भी मौजूद हैं, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आ रहे हैं। जैसलमेर को कई उपनामों से जाना जाता है, जो हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी, थार का घंटा, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान, मरुस्थल का गुलाब, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, म्यूजियम सिटी, सैलानी नगरी। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जो इतिहास प्रेमियों को बहुत रोमांचित करता है, क्योंकि यहाँ इतिहास और संस्कृति दुनिया भर से पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसलमेर अपनी संस्कृति को वैसे संभाले हुए खड़ा है जो उसे विरासत में मिली है। जैसलमेर की छोटी छोटी गलियाँ आज भी राजशाही की याद दिलाती हैं। जैसलमेर में थार रेगिस्तान में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं जो हवा और आंधियों के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। लोग जैसलमेर को धूल आंधियों से भरा हुआ रेगिस्तान मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसलमेर के रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों की संस्कृति और शौर्य इतिहास की गाथाएं छिपी हुई हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसलमेर के कुछ दिलचस्प फैक्ट के बारे में, जो जैसलमेर को पूरी दुनिया से बेहद अलग पहचान दिलाती हैं। जैसलमेर का इतिहास 12वीं शताब्दी से पूर्व मिलता है। देवरात के रावत और बड़े भाई और उस सबसे बड़े वारिस रावत जैसल के एक छोटे सौतेले भाई को शासन दे दिया गया था। अतः वे अपना राज्य स्थापित करने के लिए नया स्थान खोजने लगे। जब वे ऋषि के पास आए तब ऋषि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में बताया, जिसमें कहा गया था कि वंश के वंशज इस स्थान पर एक नया राज्य बनाएंगे। 1856 में रावत जैसल ने यहाँ एक मिट्टी के किले का निर्माण कराया, जिसका नाम जैसलमेर रखा और उन्होंने इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। यहाँ की रेत के कण कण में पिछले 800 वर्षों के इतिहास की गाथाएं छिपी हुई हैं। जैसलमेर जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से 465 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के 4 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आपको पता है, राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है, लेकिन फिर भी जैसलमेर की इस बंजर भूमि ने हमको बहुत कुछ दिया है। यहीं पर टेस्ट किया गया था इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर भी यहाँ मोहरानगढ़
उप तहसील में है। इस नहर से जैसलमेर में बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। क्षेत्रों में अधिकांश किसान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर के हैं। हालांकि नहर के अलावा कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल से भी खेती की जाती है। जैसलमेर के दर्शनीय स्थल पर्यटकों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। जैसलमेर एक ऐसा शहर है जिसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटक स्थल प्रसिद्ध हैं, वो है जैसलमेर का किला, सलीम सिंह की हवेली, जैन मंदिर, नंथमल जी की हवेली, गढ़ीसर झील और पाटवों की हवेली। साथ साथ यहाँ पर एक जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले भगवा पत्थरों से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। यह किला स्थानीय कारीगरों द्वारा शाही परिवार के लिए बनवाया गया था। सोनार किला एक विश्व धरोहर स्थल है। इस किले के सामने प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल बनाया जाता है। इस उत्सव में हजारों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। डेजर्ट सफारी जैसलमेर के पर्यटकों की कुल जनसंख्या का लगभग 95% हिस्सा डेजर्ट सफारी के लिए आता है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक सफारी संगीत, नृत्य कार्यक्रमों के साथ साथ एक स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ साथ और भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कैमल सवारी और जीप की सवारी भी दी जाती है। कैमल सफारी में 95 मिनट की यात्रा कराई जाती है और जीप सवारी में 45 किलोमीटर की यात्रा कराई जाती है। जैसलमेर से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट माता का मंदिर 1965 और 71 के युद्ध का गवाह है। इन दोनों युद्धों में भारतीय सेनाओं की रक्षा इसी मंदिर ने की थी। माना जाता है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों ने तनोट माता मंदिर पर करीबन 3000 बम गिराए थे। हालांकि मंदिर में उन बमों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ था और वो बम आज भी मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। युद्ध के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण व प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल BSF ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और मंदिर में आरती भारतीय सैनिकों द्वारा ही की जाती है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम जैसलमेर की मिलिट्री बेस पर एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया जहां पर उन सैनिकों को धन्यवाद देते हुए उन्हें सम्मान दे सकते हैं। यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु उन सैनिकों के बलिदान को मूल रूप से उजागर करता है जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध तथा 1971 में हुए लोंगवाला युद्ध के दौरान अपना जीवन कुर्बान किया था। इस म्यूजियम के दर्शन करने से आपको भारतीय सेनाओं द्वारा अधिकृत टैंक तथा युद्ध में काम आए अन्य औजारों का सामान देखने को मिलेगा जो आपको गौरवान्वित कर देगा। एयरफोर्स द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया इंटर एयरक्राफ्ट जो कि लोंगवाला युद्ध के दौरान सन 1971 के भारत पाक युद्ध में काम लिया गया था, वो भी यहाँ देखा जा सकता है। यह म्यूजियम जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर स्थित है। इसमें निःशुल्क प्रवेश है, यानी इसे देखने के लिए कोई टिकट या चार्ज नहीं लगता है। जैसलमेर का सीमावर्ती क्षेत्र जो BSF के अंतर्गत आता है, वो क्षेत्र बॉलीवुड की शूटिंग के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान बॉलीवुड के सितारों को भी काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर शूट हुई फिल्में हैं बजरंगी भाईजान, बादशाह, बॉर्डर, एयरलिफ्ट। बॉलीवुड फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं। ये सब फिल्में जैसलमेर में ही शूट की गई हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाने वाला मरु महोत्सव यहाँ का मुख्य महोत्सव है जो साल में फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर ज़िले की बात करें तो यहाँ के ऊँटों की बात ना करें तो जैसलमेर कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। जैसलमेर के ऊँटों की तारीफ नई दिल्ली तक की जाती है। यहाँ के ऊँटों की टोली सीमा पर तैनात रहने के अलावा राजपथ पर होने वाली परेड में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसलमेर पहुंचने के लिए यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है जो जैसलमेर से 284 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर बस, कार और टैक्सी द्वारा जोधपुर, बीकानेर, जयपुर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
जैसलमेर और दिल्ली के बीच एक सीधी ट्रेन की सेवाएं भी उपलब्ध है। जैसलमेर के वाहन आज 15 से रजिस्टर किए जाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।